ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने जब से ये ब्राह्मण जीवन दिया हमें, तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य भी दे दिया और यही हम बच्चों को विशेष प्रेरणा दी कि तुम्हें बाप समान बनना है। दूसरों को भी बाप समान बनाना है, तो बनना है और बनाना है। और आज बाबा ने मुरली के अंदर चाबी भी हमें दे दिया। कौन सी चाबी दिया? बस मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा। और जैसे ही दिल से कहेंगे मेरा बाबा, तो हर खजाने की चाबी, सर्व खजानों को खोलने वाली ये चाबी हो जाती है। लेकिन अगर मुख से खाली कहा मेरा बाबा, तो चाबी होते हुए भी खजाना खुलेगा नहीं। इतना बाबा हम बच्चों के लिए पुरुषार्थ सरल ते सरल, कि जहाँ कोई मेहनत ही ना हो, ऐसा सरल पुरुषार्थ कि बच्चों को कोई भी बात की तकलीफ ना हो। दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो इतना बच्चों के लिए ख्याल करते हुए करता होगा। साथ ही साथ जो बाप समान स्थिति हमें बनानी है, उसके लिए जैसे कहा संपन्न और संपूर्ण, ये दो बातों का लक्ष्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है। एक चीज नहीं कही, संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। तो संपन्न किस में बनेंगे, संपूर्ण किस में बनेंगे? हाँ? संपन्न, कंप्लीट बनना है। वैसे इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करें तो दोनों शब्द का एक ही शब्द आ जाता है, कंप्लीटनेस। लेकिन बाबा ने जो हिंदी भाषा चुनी है, वो इसीलिए चुनी है कि उसमें हर शब्द का अपना एक महत्व होता है और अपना ही एक वजूद होता है। तो संपन्न किस में बनेंगे और संपूर्ण किस में बनेंगे? अच्छा, संपन्न सब गुणों में बनेंगे। और संपन्न किस में बनना है, संपूर्ण किस में बनना है? तो वैसे अगर देखा जाए तो बाबा हमेशा कहते हैं कि संपन्न तुम्हें बनना है सर्व खजानों में। सर्व खजानों में संपन्न होना है। दूसरा बाबा कहते हैं संपन्न होना है कि हमारे जमा के खाते जो है उसमें हमें संपन्न होना है। तीसरा जो बाबा हमेशा कहते हैं, सर्व अनुभव में संपन्न होना है, क्योंकि अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकता है। तो अनुभवों में संपन्न होना है। चौथा, सर्व शक्तियों में संपन्न होना है और सर्व वरदानों में संपन्न होना है। अब संपन्न होने का आधार क्या है? तो सर्व खजानों में संपन्न होने के लिए जो बाबा ने समय प्रति समय हमें शिक्षाएं दी है, उसी के आधार पर अगर देखा जाए तो जब हम जो खजाना मिला है उसको सफल करते हैं,
तो उसमें संपन्नता आती है। आप समय को सफल करो, जितना व्यर्थ के खाते में जाते हैं उतना लीकेज है। अगर जमा भी हुआ है तो वो लीकेज होना चालू हो जाता है। इसीलिए बाबा हमेशा मना करते, बच्चे व्यर्थ नहीं चलाओ, व्यर्थ को बिंदी लगा दो, क्योंकि सफल करते चलो तो संपन्नता, सर्व खजानों में संपन्नता आती जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज को आप सफल करते हैं तो उसमें एक तो हमारा जमा का खाता बनता है, उसी से दूसरा हमें दुआएं प्राप्त होती है, वो हमें संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में मदद रूप हो जाती है। इसीलिए बाबा कहे तुम्हें सर्व खजानों को सफल करना है। उसमें चाहे गुण आ जाए, चाहे शक्ति आ जाए, गुण आ जाए, विशेषता आ जाए, जितना बाबा ने विशेषता भरी है सफल करते जाओ उसको, गुणों को सफल करते जाओ हर कर्म में, तो उसमें संपन्नता आती है। दूसरा जो कहा कि सर्व अनुभव में संपन्न होना है, तो अनुभव में संपन्न कैसे बनेंगे, उसकी विधि बाबा ने बताई है कि बच्चे ज्ञान की हर पॉइंट को यूज करो ताकि उसका अनुभव मिलता जाए। जितना ज्ञान की बातों को हम यूज करते जाते हैं उतना उस ज्ञान की पॉइंट में अनुभवी होते जाते हैं। दूसरा कि ज्ञान की पॉइंट्स को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के यूज करो। यूज तो करना है, लेकिन आदि मध्य अंत को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के यूज करो, तो वो अनुभव हमें प्रदान करेगा। जितना उस ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करते जाएंगे, ज्ञान का अथाह सागर बाबा ने दिया है। प्रतिदिन हम जो मुरली सुनते हैं, उस मुरली में जो बातें आती है उसको प्रैक्टिकल प्रयोग करो, तो प्रयोग करने से एक अनुभव मिलता है। इसी से सर्व अनुभव में संपन्न होते जाना है। क्यों बाबा ने कहा कि इसमें संपन्न बनो, क्योंकि अंतिम समय लोग आएंगे और कहेंगे आप इतना समय से ज्ञान में जा रहे थे, आपका अनुभव के अंजलि दे दो हमें, अनुभव के खजाने से थोड़ा सा हमें मिल जाए, अंजलि चाहेंगे। और उस समय अगर हमने कहा हमें कोई अनुभव नहीं है, तो वो आत्मा कितनी निराश हो जाएगी। फिर वो यही कहेंगे फिर इतना समय आपने किया क्या। तो अनुभव प्राप्त तभी होता है, एक्सपीरियंस उसको कहते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस प्राप्त कैसे होता है, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, अर्थात प्रयोग करते हैं। योग का दूसरा नाम है प्रयोग। जिस तरह एक विद्यार्थी होता है, साइंस का विद्यार्थी होता है, तो उसको क्लास में थियरी समझाई जाती है सारी बातें, फिर उसको लैब में ले जाते हैं प्रैक्टिकल्स कराने के लिए। और जब प्रैक्टिकल प्रयोग करता है, वो चीज फिर हमेशा याद रह जाती है, ये मैंने प्रयोग किया था और मुझे ये रिजल्ट मिला था। तो एग्जाम में भी वो भूल नहीं सकता है, उसको लिखना आसान हो जाएगा। थियरी का भूल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल का कभी भूलेंगे नहीं। इसीलिए योग का दूसरा नाम प्रयोग। प्रयोग करो, ज्ञान की एक एक बातों का प्रयोग करो। जो विधि बाबा ने बताई है उस विधि के आधार पर प्रयोग करो, और जब उसका प्रयोग करते हैं तो एक अनुभव प्राप्त होता है।
ये अनुभव का खजाना बढ़ाते जाओ। इसमें संपन्न होना आवश्यक है, क्योंकि तभी उस अनुभव के आधार से अंतिम समय की जो परीक्षाएं आएंगी उसको क्रॉस करना, उस अनुभव के आधार से क्रॉस करना सहज हो जाता है। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि जो अनुभवी होता है उसके सामने बड़े से बड़ी बातें आ जाती है, लेकिन वो जानते हैं कि ये तो हमने पहले भी क्रॉस किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस समय वो अनुभव काम में आता है। इसलिए कहा जाता अनुभवी कभी फेल नहीं हो सकता, अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता है, अनुभवी को कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए अनुभव में संपन्न बनो। हर रोज की मुरली से जो बातें मिलती है उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करो। आदरणीय गुलजार दादी हमेशा ये बात कहती है कि और कुछ याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, वरदान स्लोगन ही याद रख लो, उसका प्रयोग करो। कि आज वरदान स्लोगन में जो बातें बाबा ने कही उसको हम प्रयोग करके देखें, उसमें तो संपन्न बनते जाओ। तीसरा जैसे कहा वरदान, ब्राह्मण बनते ही बाबा ने हमें अनेक वरदान दिए हैं, और उस वरदान को उसमें संपन्न कैसे बनेंगे। बहुत सुंदर बात कल मैंने पढ़ी कि वरदान शब्द के अंदर दान आता है। वरदान, वर शब्द का मतलब है श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ दान प्राप्त हुआ है। बाबा जो रोज वरदान देते हैं ये सर्वश्रेष्ठ दान हमें प्राप्त हुआ है भगवान से। और जो वरदान हमें प्राप्त होता है वो सदुपयोग करने के लिए है। जो वरदान मिला वो दूसरों की भलाई के लिए है, दूसरों का भी कल्याण करने के लिए है। लेकिन जिस दिन उस वरदान का अभिमान आ जाए तो वह वरदान स्वयं का ही सर्वनाश कर सकता है, इतनी ताकत होती है उसके अंदर। इसीलिए वरदानों में संपन्न होना है तो जितना बाबा का वरदान मिलता है, जिस दिन वो वरदान मिलता है उसी दिन उसका प्रयोग करो, खुद की उन्नति और दूसरे की भलाई के लिए। जब उसका प्रयोग सही ढंग से होता है तो वो हमें संपूर्णता की ओर ले जाता है। नहीं तो आप सोचो भगवान रोज इतना वरदान देते हैं तो अब तक तो हर कोई संपूर्ण हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि या तो उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, इसलिए वो वरदान खाली चला जाता है। जब उसको खुद के पुरुषार्थ के लिए हम यूज करते हैं, अपनी उन्नति के लिए यूज करते हैं या दूसरों की भलाई के लिए यूज करते हैं, दोनों बातें। आप कभी भी कोई भी वरदान सुनेंगे मुरली के अंदर तो उसमें दोनों बातें होती है, खुद के लिए, एक दूसरों के लिए। उससे आप जग कल्याण कैसे कर सको, समाज का कल्याण कैसे कर सको, दूसरों का कल्याण कैसे कर सको, उसका भी तरीका होता है उसमें। तो जब उस रीति से यूज करो तो वो वरदानों से संपन्न बनते जाते हैं या संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना सहज हो जाता है। लेकिन अगर उस वरदान का अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, तो वही व्यक्ति का सर्वनाश भी कर सकता है, क्योंकि वो वरदान में इतनी ताकत है और वो
उसके लिए कोई उसको बचा नहीं सकता है, भगवान भी नहीं बचा सकता है दुनिया में। इसीलिए जो भारत के शास्त्रों के अंदर कथाओं में जो बातें आती है कि कई लोगों ने, असुरों ने तप किया और तपस्या करके ईश्वर से वरदान तो प्राप्त कर लिए, फिर उसका अहंकार आ गया, इसीलिए वो अहंकार उसका सर्वनाश कर देती है और उसको फिर भगवान भी नहीं बचा सकता है। क्यों नहीं बचा सकता है? भगवान भी क्यों नहीं बचा सकता है? क्योंकि दूसरों के लिए यूज करना था, दूसरों के कल्याण के लिए यूज करना था, दुरुपयोग किया। तो दुरुपयोग किया तो वह उसके लिए नियति बन जाती है, वही उसका भाग्य बन जाता है फिर। इसलिए भगवान भी, इसलिए कई बार सुनते हैं ना कथाओं में, ब्रह्मा जी का वरदान मिला, महादेव का वरदान मिला, लेकिन क्या हुआ? वो वरदान का अभिमान आ गया तो वो असुरों का सर्वनाश। उन्होंने समझ लिया हमको कोई अब हरा नहीं सकते हैं, हमें तो ईश्वर का वरदान मिल गया, महादेव का वरदान मिल, ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया, लेकिन फिर भी उनका सर्वनाश हुआ। इसीलिए बाबा जो हम बच्चों को वरदान देता है, तो इन कथाओं के माध्यम से भी हमें यह सीख मिलती है कि इसका अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। हर बच्चे को वरदान तो मिला है, कोई ना कोई विशेषता का भी वरदान तो मिला है, तो वो वरदान को आपको संपन्नता, संपूर्णता को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी निर्माणता चाहिए। ब्रह्मा बाबा को संपूर्णता को प्राप्त किया उन्होंने किस आधार पर? कि ये वरदानों का सदुपयोग किया, न कभी अपना नाम भी नहीं किया, अपने नाम के लिए भी उसको यूज नहीं किया कि इससे मेरा नाम होगा। बाबा की जीवन कहानी में यही तो सबसे बड़ी वंडरफुल बात आती है कि कितना निर्माण रहे, कितना निमित्त बन करके चले। करण करावनहार बाबा करा रहा है, करण करावनहार बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य है। बाबा को आगे लाते रहे तो वो संपूर्णता को प्राप्त करना उसके लिए सहज हो गया। मम्मा ने संपूर्णता को प्राप्त किया, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, और उसी विधि से ये मेरी विशेषता है, ये मैं और मेरापन नहीं रहा, तब जाकर के संपूर्णता को प्राप्त किया। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये चारों बातों को क्या करना है? हाँ, संपूर्ण होने के लिए एक तो ये संपन्नता, दूसरा संपूर्ण होने के लिए संपूर्ण समर्पण करना जरूरी है। समर्पण क्या करना है? ये मैं, मेरा, तू, तेरा, ये चारों शब्द समर्पण कर दो, समाप्त कर दो। समर्पण माना समाप्त कर देना, क्योंकि यही अहंकार की उत्पत्ति करता है। इसलिए जब तक उसको समर्पण नहीं किया, बाबा की एक अव्यक्त मुरली 86 की जो हम लोग ने सुनी 5-6 सप्ताह पहले ही, एक मुरली शिवरात्रि की मुरली आई थी, याद होगा आप सभी को। तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जीवन के अंदर। हम सभी जानते हैं, दादी ने भी कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया था। हमेशा दादी यही कहती थी, दादी का ये विचार है, दादी का ये संकल्प है, दादी का ये, कभी भी मेरा संकल्प है, मैं ये चाहती हूँ, मैं कराती हूँ, ये कभी दादी के मन। तो दादी को तो प्रत्यक्ष देखा, लेकिन ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि कभी भी उसने मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। और उन्हीं पद चिन्हों पर चले मम्मा, उन्होंने भी कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो जब ये चारों शब्द मैं, मेरा, तू, तेरा, यही हर प्रकार के
क्या कहे, मतभेद की जड़ होती है, जो हमें संपूर्णता को प्राप्त करने नहीं देती है। इसलिए उसका संपूर्ण समर्पण, जैसे बाबा कई बार साकार मुरली में भी कहते हैं कि अलफ को अल्लाह मिला, हाँ, और बे को मिली ये दुनिया की गदाई। बाबा हमेशा कहते, पार्टनर के लिए कहते थे बाबा कि बे को यहाँ की झूठी बादशाही मिली और हुआ रेल का राही जो अलफ को प्राप्त कर गया, है ना। कहने का भावार्थ ये है, कितना बाबा को साकार में उस चीज का नशा रहा कि मुझे बेहद की बादशाही मिल रही है, अब उसी के लिए आगे बढ़ना है। तो निश्चय जरूर हो, नशा जरूर हो, लेकिन अहम न हो, न अहम हो, न वहम हो, रहम हो, है ना। तो इसीलिए बाबा ने ये बात कही कि संपूर्ण समर्पण। दूसरा, बेहद का यज्ञ बाबा ने रचा है, और इस यज्ञ के अंदर संपूर्ण होने के लिए संपूर्ण आहुति डालना जरूरी है। किस चीज की आहुति डालेंगे? विकारों की आहुति डालेंगे, व्यर्थ संकल्पों की आहुति डालेंगे, और मेरापन वो तो समर्पण हो गया। आहुति किस चीज की डालनी है? जैसे दिखाते हैं कि यज्ञ के अंदर, यज्ञ को सफल तभी माना जाता है जब उसमें जौ तिल घी की आहुति डालते हैं। जौ तिल घी, तन मन धन, जो कहा जाता कि मन के अंदर के व्यर्थ संकल्पों की आहुति डालना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये व्यर्थ की आहुति नहीं डाली, समर्थ बनने की शक्ति नहीं आएगी। इसीलिए ये व्यर्थ संकल्पों की आहुति जरूरी है, तब आत्मा के अंदर संपूर्ण बनने की समर्थी आती है। दूसरी बात, तन को कैसे, तन की क्या आहुति डालेंगे? अर्थात के तन जो है उससे जो हमारे कर्म हो, यज्ञ सेवा अर्थ ही हर कर्म हो, जिसके लिए कहा जाता है कि दधीची ऋषि ने हड्डी हड्डी यज्ञ के अंदर डाली। तो इस तरह से सेवा भाव जितना अंदर क्रिएट होगा, मैं समझती हूँ पिछले संडे या उसके पहले के संडे की मुरली में बाबा ने सेवा भाव किसको कहा जाता है उसकी स्पष्टीकरण दिया था। तो सेवा भाव जितना अंदर में होता है, तो हमारे तन के द्वारा जो सेवा हम कर रहे हैं, हड्डी हड्डी जो स्वाहा हो रही है, तो हड्डी हड्डी पावन बनती है। हाँ, स्नेह और सेवा भाव, कि जो सेवा करे उसमें भी स्नेह जरूर समाया हुआ हो। तो तन के द्वारा संपूर्ण आहुति जो डालना है, कि विकार तो हो ही नहीं, लेकिन ये तन को कभी कभी आराम देने के हिसाब से कोई ना कोई कमी कमजोरी के वशीभूत हम हो जाते हैं। तो वो कमी कमजोरी के जब वशीभूत हो जाते हैं, तो भी वही कमी कमजोरी हमारे लिए क्या बन जाती है? विघ्न बन जाती है। तो इसीलिए संपूर्ण होने में वही विघ्न, रुकावट या अटक बन जाती है, जो हमें संपूर्णता की मंजिल तक जाने नहीं देती है। इसीलिए तन की जो भी कमी कमजोरी है उसको स्वाहा करते जाना। तो देखो किस तरह से हमारा हर अंग जिसको कहा जाए वो खुशबू से भर जाता है। और तीसरा,
धन के लिए जो बाबा ने कहा उसको सफल करना, हर अच्छे कार्य के लिए उसको सफल करते जाना। आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमानवरदार, ये शब्द जो आता है धन के लिए आता है। ईमानदारी से, वफादारी से और बाबा के हर फरमान के हिसाब से उसको यूज करना, सफल करना। आज्ञाकारी बन करके चलना, तो ये धन के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग बाबा करते हैं कि ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी बन करके चलना। जैसे बाबा कई बार ब्रह्मा बाबा का मिसाल बताते हैं। कल की मुरली में ही जैसे बाबा ने, साकार मुरली में बाबा ने कहा कि भाई हम अपने भविष्य को सुरक्षित कैसे करते हैं, तो किस तरह से ब्रह्मा बाबा का मिसाल दे करके बाबा ने कहा कि अपना तन मन धन संपूर्ण रीति से सफल किया, आहुति डाली, तब संपूर्णता को प्राप्त किया। भले बाबा के सामने अनेक पेपर भी आए, परीक्षाएं भी आई, लेकिन वो परीक्षाएं, पेपर आने के बावजूद भी ब्रह्मा बाबा ने हमेशा यही समझा कि नहीं, बाबा बैठा है, बेफिक्र हो गया। इसलिए कोई बात उन्हें सताई नहीं, नींद हराम कर दी वो ऐसे नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप को समर्पण कर दिया था। और जब समर्पण कर दिया तो मेरा यज्ञ या ये मेरे बच्चे हैं, ये भाव भी समाप्त हो गया। जब ये भाव भी समाप्त हो जाए कि मेरा यज्ञ या मेरा, जैसे हम सभी कहते हैं मेरा सेंटर या मेरा ही भाई बहन, मेरे ये, तो ये भाव भी समर्पण, ये सूक्ष्मता है। जब ये भाव भी हमारा समर्पण हो जाता है तब संपूर्णता की मंजिल नजदीक है। जो बाबा ने फाइनल चित्र दिया है ब्राह्मणों को संपूर्णता का, वो है फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, जिसके लिए दिखाते हैं कि ब्रह्मा बाबा के सामने भी जब वतन का फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप और नीचे पुरुषार्थी स्वरूप, तो कैसे ये स्वरूप जाकर के उस स्वरूप में मर्ज हो जाता है। ठीक इसी तरह जब हम सभी का भी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ऊपर में है, तो ये पुरुषार्थी स्वरूप उस स्वरूप में मर्ज करना है। तो फरिश्ता ऊपर जाके नहीं बनना है, यहीं बनना है। और फरिश्ता माना हर बात में लाइट, हर बात में लाइट, हल्कापन, मन वचन कर्म में हल्कापन, मन के संकल्प में हल्कापन, अर्थात सदा उमंग, उत्साह और खुशी वाले संकल्प हो। क्योंकि ये खुशी वाले संकल्प हमें लाइट महसूस कराएगा। वाणी में लाइटनेस माना कि दूसरों को मोटिवेट करने वाले शब्द हो, दूसरों के अंदर भी उमंग उत्साह भरने वाले शब्द हो। कोई भारी है उसको हल्का करने वाले शब्द हो, ये लाइटनेस। कर्म में लाइटनेस माना हर कर्म कर्म योगी बन करके करना, निमित्त भाव रखते हुए करना। मैं निमित्त हूं तो निर्माण तब बनी रहेगी, तो लाइटनेस रहेगी। मेरा समझते तो भारी हो जाते हैं, इसीलिए निमित्त बन जाओ। बाबा का है, करण करावनहार बाबा है, तो लाइट रहेंगे कर्म में। चौथी बात, स्वभाव में लाइटनेस। जितना हमारा स्वभाव में फीलिंग की बीमारी होगी तो भारी होते रहेंगे। नाराज होने की
बात होगी तो भारी होते रहेंगे। तो स्वभाव हमारा कैसा होना चाहिए? सरल और सहज। जितनी सरलता है उतनी लाइटनेस। तो ये लक्षण है फरिश्ता बनने के। संस्कारों में लाइटनेस। संस्कारों में लाइटनेस कैसे आएंगी? कि जब हम संस्कारों का मिलन करेंगे हर एक के साथ। जितना संस्कार मिलाते हुए चलेंगे तो संस्कारों की लाइटनेस है। तो इसीलिए कहा कि मन वचन कर्म स्वभाव संस्कार, इन सब बातों की लाइटनेस, ये लक्षण हमारे यहाँ पर इमर्ज करने हैं जो हमें संपूर्ण फरिश्ता यानी ये पुरुषार्थी स्वरूप, उस स्वरूप में तभी तो मर्ज होगा। जैसे बाबा के लिए दादियाँ बताती थी कि पांडव भवन के आंगन में जब बाबा पास होते थे तो ऐसा लगता था कोई हल्का सा बादल चला गया सफेद। इतनी लाइटनेस बाबा की स्थिति में थी। तो ये बातों में लाइटनेस होगी तो हमारी स्थिति लाइट रहेगी, नहीं तो लाइटनेस आएगी नहीं, है ना। तो ये संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए इतनी लाइटनेस अपने अंदर। लाइटनेस का मतलब कोई प्रकाश दिखाई देवे ऐसी बात नहीं है। बाबा हमेशा जब लाइट कहते हैं तो बाबा का मतलब होता है ज्ञान की लाइट। ज्ञान की लाइट, शक्तियों की माइट। लेकिन ज्ञान की लाइट, तो ज्ञान को प्रैक्टिकल में जब हम ले आते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान खाली सुनने समझने का नहीं है, हमारा ज्ञान है समझने के साथ आचरण का। और इसीलिए जब आचरण में लाते हैं तो वो ज्ञान लाइटनेस को क्रिएट करता है। तो ये लक्षण जितने हमारे अंदर आते जाते हैं, माना हम संपूर्णता के समीप आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं। जिस तरह से दादियाँ या बड़ी बहनें बाबा के अनुभव की बात सुनाते थे कि जब बाबा लास्ट दिनों की बात है कि जब बाबा को कोई बात का समाचार सुनाते थे तो जैसे कुछ देर के बाद लगता था बाबा सुन नहीं रहे। तो कई बार बहनें पूछती थी बाबा को कि बाबा ये बात आपने सुनी? तो बाबा सार बता देता था। सार सुन करके जब अगर बच्चा विस्तार में जा रहा है तो बाबा समेट लेता था। सार को कैच कर लिया, विस्तार को खत्म कर लिया। ये लाइटनेस को ले आता है। या तो बाबा की लाइट स्थिति ऐसी थी कि जिसके कारण बच्चे सोचते थे कि ये बाबा को जाकर के सुनाएंगे, ये बाबा हमने इतनी सेवा किया, ये जाकर के सुनाएंगे। लेकिन बाबा के सामने जाकर के दृष्टि लेते ही सब भूल जाते थे किस लिए आए थे। ये बाबा की लाइटनेस थी। तो कोई शिकायत लेकर के आए, कोई ये बात लेकर के आए, वो भूल जाए तो उसको कहते हैं संपूर्णता के समीप। तो संपन्न जितने बनते जाएंगे, तो जैसे कहा कि खजानों में सर्व खजानों में संपन्न होना है, सर्व अनुभव में संपन्न होना है, सर्व वरदानों में संपन्न होना है, सर्व शक्तियों में संपन्न होना है। सर्व शक्तियों का प्रयोग समय के हिसाब से, अर्थात जैसे बाबा कई बार कहते हैं बच्चे जहाँ सहन करना होता है वहाँ सामना नहीं करना है, और जहाँ सामना करते हुए पार करना है वहाँ सहन करके बैठ नहीं जाना है। तो यथार्थ समय पर यथार्थ शक्ति को यूज करना, ये हमें सर्व शक्तियों से संपन्न करेगा। और जितना यहां सर्व शक्तियों से संपन्न होते जाएंगे
तो वही भविष्य के अंदर, कुछ दिनों पहले हमारी आदरणीय बृजमोहन भाई साहब के साथ बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि सतयुग की महिमा जो है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, डबल अहिंसक, ये सतयुग की महिमा है। उसमें सर्वशक्ति संपन्न कहाँ भी नहीं है। तो कहा यहां जब हम सर्वशक्ति संपन्न बनते हैं तो यही शक्ति वहां गुण बन जाता है। जैसे सहन शक्ति, जितनी यहां सहन करते जाते, शक्ति हम अपने अंदर ग्रहण करते जाते, यही सहनशीलता का गुण बन जाता है नेचुरल रूप में। वहां सहन करने की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन नेचुरल सर्वगुण संपन्न। इसीलिए बाबा कहते हैं यहां सर्वशक्ति संपन्न बनो तो वहां सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है वो। इसीलिए स्वर्ग की महिमा में सर्वशक्ति संपन्न आता ही नहीं, वहां शक्ति की जरूरत ही नहीं है। सर्वगुण संपन्न, और वो गुण भी नेचुरल रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। तो ज्ञान इतना मना कहे कि सुंदर है, खेलते जाओ उसके साथ में। कई चीजों को बस खेलते जाना है, अंदर बुद्धि के अंदर उसको जैसे दौड़ाते जाना है। तो देखो संपन्नता जितनी है यहां पर आ जाती है संपूर्णता के नजदीक। और संपूर्ण माना संपूर्ण समर्पण किया, संपूर्ण आहुति दी, तब जाकर के संपूर्ण बाप समान। और संपूर्ण बाप समान बनने के लिए फॉलो फादर करना बहुत जरूरी है। फॉलो फादर में क्या करेंगे? तो एक जगह बाबा ने कहा था कि पुरुषार्थ में सरलता हो। पुरुषार्थ जैसे बहुत बड़ी चीज और ये करना है, ये करना है, टेंशन नहीं लेना है। पुरुषार्थ नेचुरल सरल हो, है ना, सरलता से एक एक चीज को सरलता से अपने जीवन के अंदर उसको लेते जाए, धारण करते जाए। तो पुरुषार्थ में सरलता हो। दूसरी बात बाबा ने कहा साधारणता में महानता हो। महानता का मतलब रॉयल्टी हो। तो बाबा रहते बहुत साधारण थे, लेकिन रॉयल्टी थी बाबा के हर कर्म में। तो इसी तरह रहना हमें भी साधारण है, लेकिन रॉयल हो, हर बात में रॉयल्टी हो, क्योंकि यही रॉयल्टी हमें महानता के शिखर पर पहुंचाएगी, संपूर्णता के शिखर पर पहुंचाएगी। तो साधारणता में महानता हो, रॉयल्टी हो। तीसरी बात, सिंपल और सैंपल जरूर हो। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कहते हैं, उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। तो विचारों को बहुत उच्च रखना, ज्ञान युक्त रखना, ज्ञान की बातों से जैसे ओतप्रोत हो, लेकिन रहन सहन हमारा सिंपल हो। तो ये बाबा ने कुछ बातें बताई थी कि जिसमें हमें फॉलो फादर करना है। और चौथी बात जैसे दादी के जीवन से देखने को मिली प्रैक्टिकल स्वरूप में, निमित्त भाव, निर्माण और निर्मल वाणी। ये जितना हमारे उसके अंदर आ जाते हैं, आचरण के अंदर फॉलो फादर हम करने लगते हैं, तो वही हमें संपूर्णता की मंजिल पर अवश्य पहुंचाती है। इसीलिए ये तीनों शब्द साथ में कहा जाता है कि बाप समान, संपन्न और संपूर्ण। तो बाप दादा के
हाँ, कदम पर कदम रखते हुए चलना, बाबा साकार बाबा के कदम पर कदम रखते हुए चलना, उसमें बाप समान बनना है और बनाना है। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे आप समान नहीं बनाना, बाप समान बनाओ, खुद भी बाप समान बनो, औरों को भी बाप समान बनने की प्रेरणा दो, तब जाकर के अनेकों के लिए आप इष्ट और अष्ट की माला में जरूर आ जाएंगे। आप समान बनाने का प्रयत्न किया तो न इष्ट बन सकेंगे, न अष्ट की रत्न माला में आएंगे। लेकिन बाप समान बनाओ, हर एक को इशारा उसके तरफ हो। हर बात में बाबा ये कहता था, बाबा ये करता था, बाबा का क्या जीवन था, बाबा की क्या बातें थी, बाबा जैसी मुझे बनना है। ये जितना हमारा लक्ष्य पावरफुल होता जाएगा, उतना खुद महसूस करेंगे कि जैसे कि हम एक एक कदम जैसे बाबा के नक्शे कदम पर रखते हुए चल रहे हैं। तो जैसे दुनिया जब देखेगी तो उसमें उनको हमारे में बाबा दिखाई दे, ये भाव बाबा का था कि तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे जब वो आप में बाप को देखे। ये है संपन्नता और संपूर्णता, ठीक है ना। तो इसीलिए वैसे तो विषय एक एक बात अगर लेने जाए तो बहुत उसका विस्तार कर सकते हैं, लेकिन सार के अंदर इस बात में हम आ जाते हैं कि बाप समान, संपन्न और संपूर्ण, तीनों शब्द इसीलिए साथ में कहे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।